देखिए, देश के कई राज्यों में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश और सैलाब का कहर दिख रहा है। कहीं बादल फाट तबाही आई है तो कहीं सैलाब में शहर और गांव डूब गए हैं। आसमानी आफत से कैसे बेहाल हो गई है जिंदगी, रिपोर्ट देखिए और समझिए। आसमान से बरस रही सैलाबी आफत, नदियों में आ रहा उफान, टूट रहे डैम, कहीं बादल फटने से आया प्रचंड सैलाब, कहीं भारी बारिश से लैंडस्लाइड का प्रकोप। देश के 20 राज्यों में भारी बारिश और सैलाब से जिंदगी बेहाल हो गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहाड़ों पर लगातार बादल फटने से तबाही मच रही है। तो मैदानी इलाकों में शहर के शहर बाढ़ के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर बादलों का प्रकोप बरस रहा है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की है, जहां चंदियाल इलाके में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया और खुदरी नाला उफान मारते हुए सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। तस्वीरों में दिख रहा है कि सैलाब का उफान इतना तेज है कि मिट्टी और बोल्डर पानी के साथ बह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 गांव आरिन और दर्दपुरा में सबसे ज्यादा तबाही मची है। कहीं पैदल पुल बह गए हैं, बांदीपुरा गुरेज सड़क मलबा आने से बंद हो गई है, कहीं गाड़ियां फंस गई हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से सुमब और प्रमंडल इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। बसंतर नदी और देवक नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई इलाकों में बिजली गुल है, जिससे लोग बेहाल हो गए हैं। बारामूला में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है, जिससे कई पेड़ उखड़ गए और इनकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। सैलाब के हाहाकारी प्रहार की यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद न्यूगुल नदी में उफान आ गया और सैलाब सड़क के हिस्से को बहा कर ले गया। पूरा बड़ा पत्थर भी तस्वीरों में दिख रहा है कि सैलाब के प्रहार से सड़क बीच में ही टूट गई, बड़ा गड्ढा हो गया। नदी में आया सैलाब आसपास का पूरा हिस्सा बहा कर ले गया। कई गांवों से संपर्क भी कट गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। किन्नौर में हुई लैंडस्लाइड से हाईवे पर मलबा आ गया। अब हो गया ब्लास्ट करके निकल रोड, अब जाओ वापस। प्रशासन के मुताबिक लैंडस्लाइड और बाढ़ से शिमला किन्नौर समेत 2 नेशनल हाईवे और 195 सड़कें बंद हैं। 27 जून से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत बरस रही है। नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर विकासनगर के शिमला बाईपास रोड की है, जहां उफनते रामगढ़ नाले को एक बाइक सवार जबरदस्ती पार करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ही वो सैलाब के बीच एक गड्ढे में गिर गया और बाइक समेत बह गया। बताया जा रहा है कि उसकी खुशकिस्मती रही कि आसपास के लोगों ने उसे फौरन बचा लिया। भारी बारिशों से तबाही का मंजर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है।
ये तस्वीर हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां भारी बारिश से सोम नदी का तटबंध टूट गया है और गांव में पानी घुस गया। घरों में रखा सामान पानी में डूब गया। यमुनानगर के खानूवाला में तबाही से अभी लोग उबर भी नहीं सके थे कि एक बार फिर से सोम नदी ने इस गांव में तबाही मचा दी है। हालांकि जिस गांव में हम लोग खड़े हैं, इस गांव में उस दिन 5 से 6 फीट पानी था, लेकिन अभी पता चला है कि कुछ देर पहले सोम नदी का तटबंध फिर से टूट गया है और अभी आप देख लीजिए मेरे घुटनों तक वहां पर पानी है। ये ऊंचाई पर घर है और ये लोग जो है यहाँ से पलायन करने की सोच रहे थे कि उससे पहले यहाँ पर फिर से तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। नर्मदा समेत सभी नदियों ने तबाही मचा दी है। मुरैना में भारी बारिश से टोंका तालाब टूट गया और पानी गांव में घुस गया, जिसके बाद पानी को निकालने के लिए प्रशासन ने जेसीबी की मदद से नहर का एक हिस्सा तोड़ा। मौसम विभाग ने जबलपुर समेत 8 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में अब तक सीजन की 72% बारिश और ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। यूपी बिहार में भी भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गंगा यमुना समेत सभी नदियां उफान पर बह रही हैं। निचले इलाके जलमग्न हैं। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। टीम न्यूज़ नेशन।